हेलो फ्रेंड्स, आपका BAMS फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। आज हम त्रिदोष पे वन शॉट वीडियो देखेंगे। अगर आपने इसके डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। दोष, धातु एंड मल आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोष मतलब कि दोष दो तरह के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक 3 तरह के होते हैं, वात, पित्त और कफ, और मानसिक 2 तरह के होते हैं, रज और तम। धातु मतलब कि सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और मल, मल में मूत्र, शकृत और स्वेद। तो ये जो है वो बेसिक एलिमेंट्स है ह्यूमन बॉडी के। अमंग्स दिस दोषास आर मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब इन तीनों में से दोष, धातु और मल में से दोष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। डेफिनेशन क्या है दोष की? तो दोष जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है ह्यूमन बॉडी का। दोष की निरुक्ति तो दुष्यंती इति दोषः, मतलब कि जो दूषित करे उसे दोष कहते हैं। द लिटरली मीनिंग ऑफ द वर्ड दोष इज दैट विच कॉजेज डिके, डिस्ट्रक्शन और विटिएट्स, मतलब कि जो किसी को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। फिर हमने दोष के फंक्शन देखे थे। तो पहला है वात। तो वात जो है वो हमारी बॉडी में होने वाली कोई भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। फिर जैसे नेचर में वायु है वैसे ही हमारी बॉडी में वात है। दूसरा दोष है पित्त। तो पित्त जो है वो डाइजेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ भी चेंजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे नेचर में अग्नि है वैसे ही हमारी बॉडी में पित्त है। फिर तीसरा दोष है कफ। कफ जो है यूनियन, मतलब जोड़े रखना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना, स्ट्रेंथ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे नेचर में मून है वैसे ही हमारी बॉडी में कफ है। ये जो तीनों दोष है, वात, पित्त और कफ, ये इनके और 5 सब टाइप्स हैं। वात के 5, पित्त के 5 और कफ के 5। तो वात के जो 5 सब टाइप है वो है प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। इस पे हमें डिस्कशन करना ही है। आगे का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है वात दोष। उसमें हम प्राण वायु के बारे में पढ़ेंगे, उदान वायु के बारे में पढ़ेंगे, व्यान वायु के, समान वायु और अपान वायु, इस पे डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको यही याद रखना है कि वात जो है वो हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर दूसरा जो दोष है वो है पित्त। वो 5 टाइप का होता है, पाचक पित्त, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त, साधक पित्त और आलोचक पित्त। इसका भी डिस्कशन हम आगे के चैप्टर में करेंगे पित्त, तो उसमें हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पित्त हमारी बॉडी में किससे जुड़ा हुआ है? तो डाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर तीसरा जो है वो है कफ। कफ के भी 5 टाइप है, क्लेदक कफ, बोधक कफ, अवलंबक कफ, श्लेषक कफ और तर्पक कफ। इस पे भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको बस यही याद रखना है कि ये जो है वो यूनियन का काम करता है, जोड़े रखने का काम करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इनके सबके 5-5 नाम याद रखने हैं। वात के 5 नाम, वात 5 सब टाइप, पित्त के 5 सब टाइप और कफ के 5 सब टाइप। फिर हमने त्रिदोष की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। मतलब कि हेल्दी और अनहेल्दी स्टेट जो है ह्यूमन बींग की, वो किस पे डिपेंड करती है? तो नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ त्रिदोष। मतलब कि अगर हमारे में त्रिदोष नॉर्मल कंडीशन में है तो हम हेल्दी हैं, और त्रिदोष जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन में है तो हम अनहेल्दी है। ठीक है, फिर त्रिदोष का क्या इंपॉर्टेंस है? तो त्रिदोषास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के क्रिएशन के लिए त्रिदोष रिस्पॉन्सिबल है। फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि दोष, धातु, मल में से दोष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, अमॉन्ग्स दोष, धातु एंड मल दोषास आर मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों दोष को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है? तो जो दोष है वो प्रकृति के फॉर्मेशन के लिए मेन कॉज है, और वो डिसीज़ को फॉर्म करने में भी रोल रखते हैं। तो आप सोचोगे कि अगर उससे हमें डिसीज़ होती है तो उनको इम्पोर्टेंट क्यों दी गई है? तो दोष की 2 अवस्था होती है, एक होती है प्राकृत अवस्था
और एक होती है विकृत अवस्था। प्राकृत अवस्था मतलब कि बैलेंस स्टेट। जब दोष हमारी बॉडी में प्राकृत अवस्था में होंगे तो अब हम हेल्दी होंगे। लेकिन जब दोष हमारी बॉडी में विकृत अवस्था में मतलब कि जब इम्बैलेंस्ड होंगे तब हमें डिसीज़ होंगे। ठीक है, तो हमें डिसीज़ ना हो इसीलिए हमें दोष का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए दोष, धातु और मल में से दोष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, the elements which are responsible for formation of prakriti and which have the power of vitiating other body organ and tissues are called as दोष। मतलब कि दोष जो है वो प्रकृति के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनके पास कोई भी बॉडी ऑर्गन और टिश्यूज और धातु उसको दूषित करने की पावर है। मतलब दुष्यंती इति दोषः, दोष किसी को भी दूषित कर सकते हैं, बॉडी ऑर्गन, धातु। लेकिन कब? जब दोष विकृत अवस्था में होंगे तब। प्राकृत अवस्था में दोष किसी को दूषित नहीं करते। ठीक है, तो हमें अगर हेल्दी रहना है तो हमें इन दोषों को बैलेंस कंडीशन में रखना पड़ेगा। और कब हम बैलेंस कंडीशन में रख पाएंगे? जब हमें इनके बारे में नॉलेज होगा तब। तो हेंस टू मेंटेन हेल्थ बाय कीपिंग बैलेंस द कंडीशन ऑफ त्रिदोष वी मस्ट नो इन डिटेल द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ त्रिदोष। मतलब कि हमें उनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, हमें उनके फंक्शन पता होने चाहिए, तभी हम त्रिदोष को बैलेंस स्टेट में रख पाएंगे। अगर हम बैलेंस स्टेट में नहीं रख पाते तो हमें डिसीज होता है। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।